नमस्कार, आप देख रहे हैं अमृत वर्षा न्यूज। आपका स्वागत है। राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के पुत्र तथा बिहार के पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह सीएम नीतीश कुमार की परेशानियों को बढ़ाने जा रहे हैं। आने वाले शीतकालीन सत्र में बतौर विधायक सुधाकर सिंह एक प्राइवेट बिल पेश करने जा रहे हैं। कृषि सुधार एवं पशुधन विपणन तथा मंडी पुनर्गठन विधेयक। बिहार में किसानों की हालत किसी से छुपी नहीं है। बिहार में जो कृषि की व्यवस्था है वह पिछले 25 वर्षों से या 30 वर्ष जितना भी आप कह लीजिए, बिहार में कृषि के क्षेत्र में विकास नगण्य हुआ है। तमाम आंकड़े तथा तमाम रिसर्च यह बात साबित करते हैं। यह बात अलग है कि कहीं कहीं झूठे आंकड़े भी आपको दिखा दिए जाते हैं, लेकिन जो बिहार में किसानों की बदहाली है वे गांव-गांव जाकर लोग स्वयं देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि बिहार में कृषि क्षेत्र में कितनी तरक्की हुई है। आज से तकरीबन 10 वर्ष पूर्व अपने दूसरे कार्यकाल में सीएम नीतीश कुमार ने कृषि रोड मैप की घोषणा किया था। बहुत बड़ा कृषि रोड मैप, हजारों करोड़ के फंड उसके लिए क्रिएट किए गए थे, लेकिन कृषि रोड मैप कहां तक पहुंचा, किसानों को उससे क्या लाभ हुआ, यह बात अब तक सामने नहीं आ सकी है। क्योंकि अगर बिहार में आप हैं या बिहार के गांवों का भ्रमण करेंगे तो किसानों की बदहाली कहीं छुपेगी नहीं। इस वर्ष 2022 के अगस्त माह में जब भाजपा को छोड़ जदयू, राजद तथा कांग्रेस के साथ आई और सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में फिर से नई सरकार, महागठबंधन की सरकार का गठन हुआ, उसमें कृषि जैसे महत्वपूर्ण विभाग सुधाकर सिंह को दिया गया। जाहिर सी बात है, जब सीएम नीतीश कुमार ने सुधाकर सिंह के नाम पर मुहर लगाई होगी, जबकि सुधाकर सिंह पहली बार विधायक बने हैं, तो निश्चित तौर पे उनकी किसी योग्यता को उन्होंने जरूर देखा होगा। सुधाकर सिंह कृषि मंत्री बनते हैं। कृषि मंत्री बनने के बाद किसानों की समस्याओं को उठाते हैं, किसानों की समस्याओं को दूर करने के लिए मुखर होते हैं। जो लाल फीताशाही, जो भ्रष्टाचार घुंड बनकर व्यवस्था को चाट रहा है, उसके खिलाफ आवाज उठाते हैं। एपीएमसी, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन मार्केटिंग बोर्ड, उसको पुनर्गठित करने के लिए, मतलब 2006 में इस बोर्ड को, बिहार राज्य कृषि विपणन परिषद को खत्म कर दिया गया था सीएम नीतीश कुमार की सरकार के द्वारा। लेकिन अब इसी बोर्ड के दोबारा पुनर्गठन की जब बात करते हैं, उससे संबंधित विधेयक को तैयार करने के लिए अधिकारियों को निर्देश देते हैं, उसके बाद सुधाकर सिंह की कुर्सी की बलि चढ़ा दी जाती है, उन्हें कृषि मंत्री के पद से हटा दिया जाता है। लेकिन सुधाकर सिंह बैठे नहीं, वे दिल्ली पहुंचे। दिल्ली में किसान नेता, देश के बड़े किसान नेता राकेश टिकैत का उन्हें साथ मिला। दिल्ली में उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने आगामी योजनाओं का खुलासा किया। बिहार में कृषि क्षेत्र की बदहाली की बातें उन्होंने बताई। तो अब बतौर विधायक सुधाकर सिंह जो बिल लेने के आने वाले हैं बिहार विधानसभा के आगामी शीतकालीन सत्र में, यह फिर से सरकार के लिए मुश्किल की घड़ी होगी, जब महागठबंधन में शामिल सबसे बड़े दल के विधायक, जो कि नवनियुक्त सरकार में मंत्री भी बनाए गए थे, वे जो बिल लाएंगे, उस बिल पे सरकार का क्या नजरिया होता है, ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। चूंकि किसानों के भलाई के लिए बेहद लंबी अवधि के बाद, दशकों के बाद कोई नेता इस प्रकार खड़ा होता दिख रहा है, इस प्रकार प्राइवेट बिल लाने की तैयारी कर रहा है। जब मंत्री बनकर मौका आया तो किसी की नाराजगी की परवाह किए बगैर, अपनी कुर्सी की परवाह किए बगैर जो किसानों के हित में था वह करने का प्रयास किया उन्होंने। तो ऐसी स्थिति में जब बिहार की अर्थव्यवस्था कृषि आधारित है, बिहार में बड़ा तबका आज भी कृषि में ही है, तो ऐसे में कृषि क्षेत्र में जो बदहाली है, किसानों की जो दुर्दशा है, उसे देखते हुए अगर किसी प्राइवेट बिल के माध्यम से भी किसानों की व्यवस्था को सुधारा जा सकता है, तो महागठबंधन में शामिल अन्य विधायक को भी इस पर सोचना चाहिए। चूंकि बिहार के मूल वोटर, आप भले जातिगत समीकरण की बात करते हो, लेकिन बिहार में किसान एक बड़ा तबका है और किसान लगभग हर जाति के लोग कृषि के कार्य में लिप्त है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार से लिप्त है। तो ऐसे में सुधाकर सिंह का यह प्रयास सीएम नीतीश कुमार के लिए जरूर से कठिनाइयां, निश्चित तौर पर कठिनाइयां पैदा करेगा। लेकिन कहीं ना कहीं अगर ऐसे प्रयास होते रहे तो बिहार के किसानों की बदहाली, बिहार के किसानों की दुर्दशा भी जरूर
सरकार के जेहन में आएगी तो संभव है कि इस पर सरकार वास्तव में ग्राउंड जीरो पे, धरातल पे जाके कुछ करने को तैयार हो चुकी। अभी तक जो कृषि क्षेत्र में विकास की बातें होती हैं और जब आप गांव में जाइएगा और किसानों की स्थिति से रूबरू होइएगा तो आपको साफ लगेगा छलावा कितना बड़ा है। आप देखते रहिए अमृत वर्षा न्यूज। धन्यवाद।